गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाइए सब। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करेंगे। आ चुके हैं वैसे तो सारे स्टूडेंट्स तो। ओके, वीडियो सब ऑन रखें। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, ठीक है। अब बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि वीडियो ऑन रहे, ठीक है। रैंडमली कोई भी आके ऐसे मतलब डिस्टरबेंस हो, इससे बढ़िया है कि आप लोग पहले ही वीडियो ऑन रखें। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। लास्ट सप्लाई हमने स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। और सप्लाई में बेसिकली हमने थ्योरी ऑफ सप्लाई कर लिया था, मीनिंग ऑफ सप्लाई हो गया था, डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई, ठीक है। शेड्यूल और कर्व हमने देख लिया था, लॉ ऑफ सप्लाई था, बेसिक सी बातें थी, है ना। जो इंपॉर्टेंट हमने किया था बेटा वो था शिफ्ट और मूवमेंट इन सप्लाई, जहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। डिमांड में भी देखा था मैंने, जब हम एमसीक्यूज कर रहे थे तो शिफ्ट और मूवमेंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है। तो वो भी हमने कहीं ना कहीं देख लिया था, शिफ्ट और मूवमेंट, और उसी से आपको डिमांड का भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कि जब हमारा प्राइस में चेंजेस होता है तो उससे जो सप्लाई बदलती है उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो हमेशा मूवमेंट लेके आता है सप्लाई का। मूवमेंट मतलब या तो हम अपवर्ड की ओर जा रहे हैं या तो हम डाउनवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट जब होता था सप्लाई में तो हम समझेंगे कि सप्लाई बढ़ रही है, ओके, प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं एंड दैट्स व्हाई सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है। जब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है सप्लाई कर्व में तो इसका मतलब सप्लाई कम हो रही है, क्योंकि आपने प्राइसेस कम कर दिए, और कम प्राइसेस पे कोई भी सेलर नहीं बेचना चाहेगा गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। ये था मूवमेंट के बारे में। उसके बाद था हमारा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। प्राइस को कांस्टेंट करो, जो अपना प्राइस है कमोडिटी का उसको रख दो कांस्टेंट। उसके अलावा जितने फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, जब हम उनमें कोई चेंजेस करते हैं और उसकी वजह से जो सप्लाई बदल जाती है उसको हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई, ठीक है। तो चेंज इन सप्लाई कब होता है? लाइक फॉर एग्जांपल, आपने अदर गुड्स के प्राइसेस में चेंजेस कर दिए, आपने इनपुट्स के प्राइसेस में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर दिया, टेक्नोलॉजी आप अच्छी यूज कर रहे हो या बेकार यूज कर रहे हो, डिपेंड करता है कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा? चेंज इन सप्लाई होगा। और चेंज इन सप्लाई हमेशा शिफ्ट लेके आता है सप्लाई कर्व में। शिफ्ट मतलब या तो राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट में क्या होता है कि आपका सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइसेस सेम है पर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि अदर फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या था? पीछे की ओर आ रहा है सप्लाई का। तो जहां पे आप एक्चुअली थे आप उससे थोड़ा सा पीछे आ रहे हो, बैकवर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्वांटिटी कम हो रही है बट प्राइस सेम रहेंगे, क्योंकि हम अपना प्राइस कांस्टेंट लेके चल रहे हैं ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, तभी तो वो चेंज इन सप्लाई कहलाएगा। ओके, तो यही कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो हमने शिफ्ट और मूवमेंट में देख ली थी। आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। हेडिंग डालेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फाइनली आज खत्म करेंगे सप्लाई को विद इलास्टिसिटी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और कल वाली क्लास में एमसीक्यूज देख लेंगे सप्लाई के। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। विजिबल क्यों नहीं है ये? एक मिनट। क्या हो गया इस कैमरे को? अब आया। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है। विजिबल है आप सबको? ये मुझे विजिबल है तो आप लोगों को भी विजिबल होगा। ओके, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था वैसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। बार बार हम वही रिपीट करेंगे। बस बात क्या होगा, यहाँ पे सब में पॉजिटिव रिलेशन होगा, वहां पे नेगेटिव रिलेशन होता था, प्राइसेस बढ़े क्वांटिटी कम हो गई, प्राइसेस कम हुए क्वांटिटी बढ़ गई। यहाँ पे ऑपोजिट होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी भी बढ़ाया जाएगा और प्राइसेस कम होंगे तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग की बात कर लें, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता क्या है? ओके,
बेसिकली इसमें हमें एक ही चीज पढ़नी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो मैं पहले ही आपको इसका मीनिंग दे दूं। जो हम इलास्टिसिटी में पढ़ने वाले हैं सप्लाई में, वो सिर्फ एक ही है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डिमांड में तो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था, ठीक है। तो वहां पे मुझे आपको टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी करानी पड़ी थी, बट यहाँ पे हम एक ही इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पे इनकम और क्रॉस की बात नहीं की जाएगी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है वही समझना है हमें। मीनिंग लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं और सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई refers to the responsiveness मेजर्स लिख लो बच्चे, मेजर्स ये नापता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द responsiveness of change in quantity supplied, change in quantity supplied due to change in the prices of commodity। अगर आप कमोडिटी के प्राइसेस में चेंजेस करेंगे, उसकी वजह से जब आपकी क्वांटिटी सप्लाई बदल जाएगी, बिकॉज प्राइस में चेंज करने की वजह से तो क्वांटिटी सप्लाई बदलती है ना, सप्लाई थोड़ी ना बदलता है। सप्लाई तो तब बदलता है जब अदर फैक्टर्स में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ वर्ड लिखा है क्वांटिटी सप्लाई। तो जब हमारे प्राइसेस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई बदल जाएगी, और उसी को जो मेजर करेगा कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी यही था कि जब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड बदल जाएगी, तो उसको जो मेजर करेगा उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। जैसे हमारा डिमांड था इलास्टिसिटी, वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। दोनों क्या मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड। इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड, इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ जो सप्लाई है ना, वो आपका मैग्नीट्यूड मेजर करता है। एक हमारा जो हमने पिछला किया है ना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, वो आपको डायरेक्शन बताता था। लॉ ऑफ सप्लाई जो था वो आपको डायरेक्शन बताता था। प्राइसेस बढ़ाओगे क्वांटिटी बढ़ जाएगी, प्राइसेस कम करोगे क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी। बट कितनी कम होगी जब मैं इतने परसेंट प्राइस में चेंज करूं, तो वो बताएगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है, इसीलिए वो आपका मैग्नीट्यूड मेजर करता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि आपका कितना एक्सटेंट तक बदला गया है, ये आपको एक्चुअल फिगर में बताता है कि तुमने इतने परसेंट बढ़ाए हैं प्राइसेस को, तो लो तुम्हारा इतना परसेंट सप्लाई बढ़ गया है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जब आपको एक्चुअल में फिगर्स की टर्म्स में पता चल जाए कि कितना चेंज हुआ है, ठीक है। जूम आउट, ठीक है, ओके, फाइन। अब हम सीधा आते हैं इसके बाद मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी। मेथड्स ऑफ मेजरिंग, मैं बार बार प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई नहीं लिखूंगा, हम इसको ईएस से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी कहलाता था ना, तो ये हमारा ईएस कहलाएगा। Elasticity of supply is represented by ES, okay।
यहाँ पे हमारे पास दो मेथड हमें पढ़ने हैं जिससे हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर कर सकते हैं। पहला मेथड है हमारा परसेंटेज मेथड। सब कुछ सेम है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, बस पॉजिटिव रिलेशन चल रहा है। परसेंटेज मेथड और दूसरा होगा प्रोपोर्शनेट मेथड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो फिर भी डिटेल में था, ये तो बहुत शॉर्ट में। दो ही मेथड है इसमें, ना तो आपको ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ना है ना तो आपको आर्क मेथड पढ़ना है। ओके, तो इन द केस ऑफ परसेंटेज मेथड जो हमारा फॉर्मूला था ऑफ इलास्टिसिटी, वो क्या था, वो सेम रहेगा जो डिमांड का था। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड divided by percentage change in price divide by percentage change in price। ओके, यही था डिमांड में भी, बस क्या था ऊपर QD लगता था, यहाँ पे QS लग रहा है। QD रिप्रेजेंटेड टू क्वांटिटी डिमांडेड, बट QS यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये दोनों हम कैसे निकालेंगे सो दैट कि हम इसको फॉर्मूला में पुट कर दें तो वैल्यू मिल जाए। इनको भी निकालने का फॉर्मूला है। तो पहला हम निकालने जा रहे हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, इसका फॉर्मूला होगा वही जो डिमांड का था, Q1 माइनस Q डिवाइड बाय Q इंटू 100। क्वांटिटी जो नई वाली है माइनस कर दो उसमें से पुरानी वाली क्वांटिटी, डिवाइड करो, बेस तो लोगे ओरिजिनल जो पुराना रहता है, ठीक है, इनटू कर देंगे 100। परसेंटेज में आ गया हमारा जो चेंज इन क्वांटिटी है। सेकंड हम मेजर करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज निकालना तो सिंपल है ना, नया जो है, नया फिगर जो होगा उसमें से पुराने वाले को माइनस कर दो, इज योर चेंज। ठीक है, पर हमें परसेंटेज में निकालना है तो इसीलिए बेस भी लेंगे और इंटू 100 भी करेंगे। ये तो आपने बेसिक्स जब परसेंटेज निकालते थे हम लोग 5th 6th स्टैंडर्ड में, तब आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो चेंज परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, P1 माइनस P डिवाइड बाय P इंटू 100। P1 is the new price, P is the initial price या old price, ठीक है, and into 100 कर दिया, सिंपल। तो इस फॉर्मूले से आप ये दोनों निकाल लो और फिर आप फॉर्मूले में पुट कर देना, इलास्टिसिटी आ जाएगा। ठीक है, यही हमने डिमांड में भी पढ़ा था। इसके बाद आते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड में जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला है वो सेम है जो डिमांड में था, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। फर्क पता है बस क्या है, इस फॉर्मूला तो सेम ही है। वहां पे Q जो है वो डिमांड को रिप्रेजेंट करता था, यहाँ पे जो Q है वो सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल है। तो दिस इज द फॉर्मूला बाय प्रोपोर्शनेट मेथड। इसको और इलेबोरेट करें तो ये डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या था, Q1 माइनस Q। डेल्टा Q होता है चेंज इन Q, तो चेंज इन Q हम कैसे निकालेंगे, नए में से पुराने को माइनस करके। सिमिलरली डेल्टा P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 माइनस P, ठीक है, इनटू, तो ये तो सेम रहा P बाई Q। इसको हमने थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया, तो आप ये लगा लो, ये लगा लो फॉर्मूला, ठीक है, तो सेम ही आना है आंसर। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं जो ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट कर लेते हैं डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री देखी थी ना, परफेक्टली इलास्टिक होता है इक्वल्स टू इंफिनिटी, परफेक्टली इनइलास्टिक इक्वल टू 0, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। वो इस केस में भी है, केस भी वही होंगे 5, उनकी डिग्री भी सेम होगी, पर जैसा डिमांड कर्व बनता था ना, सप्लाई कर्व थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कर्व आपका पॉजिटिव होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, तो हमें वो देखना है अपवर्ड में हम कैसे बनाए परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। सप्लाई कर्व को हम कैसे बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम पे उन पांचों केसेस में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट कवर करेंगे, वो लास्ट टॉपिक है, फिर सीधा न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। फॉर्मूला आप लोग ये नोट कर लो बिकॉज क्वेश्चन करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, आते हैं सीधा, हेडिंग डालेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी।
डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कोई नई बातें नहीं चल रही अभी तक, जो आप लोगों ने पढ़ा है 11th में माइक्रो में, वही सब है ये, ठीक है। चलिए, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी में बेटा शॉर्ट में कर लेते हैं, कोई इतना डिटेल में नहीं जाना। एक टेबल बना लो, चलो ठीक है, एक टेबल बना लो। मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या हेडिंग, कितने कॉलम रहेंगे। एक कॉलम हमारा रहेगा डिग्री का, ठीक है, टाइप का बेसिकली। एक, दो, दूसरा वैल्यू का। तीसरा रहेगा हमारा डिस्क्रिप्शन, इसमें डालेंगे। और चौथा रहेगा हमारा शेप ऑफ सप्लाई कर्व का, तो वो ऐसा कुछ नहीं। 4 कॉलम बना लो। ठीक है, 4 कॉलम बना लो आप लोग। ये शॉर्ट में रहेंगी बातें, ठीक है। बार बार थ्योरेटिकल चीजों को पढ़ना कभी कभी भारी हो जाता है, तो टैबुलर फॉर्म में रहेगा ना, तो ठीक रहेगा, हाईलाइटेड रहेगा एकदम कि सामने है एकदम, पढ़ लिया आपने। ये 4 कॉलम बना लो आप लोग। इन्हीं 4 कॉलम में हम पूरा डिस्क्राइब कर देंगे डिग्री कितने टाइप की होती है, क्या क्या वैल्यू होते हैं, इसमें क्या चेंज होता है जो इतनी हो जाती है, और सप्लाई कर्व का शेप कैसा होता है, ठीक है। तो पहली हेडिंग डालेंगे हम टाइप, दूसरा लिखेंगे डिग्री, तीसरा लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, और चौथा लिखेंगे शेप ऑफ सप्लाई, शेप ऑफ सप्लाई कर्व, या सप्लाई भी डाल दो कोई बात नहीं, शेप ऑफ सप्लाई कर्व। थोड़ा सा बड़ा बना लेना उसको भी, हाँ मेरा छोटा हो गया है। चलो, हाँ तो वही 5 केसेस, 5 टाइप, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 टाइप ही होंगे, ठीक है। पहला डिग्री जो हमारा था वो था, इसी में नाम लिख लेते हैं, ठीक है। वो क्या था, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। पहला था परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा होगा परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक। तीसरा है, ये थोड़ा इस साइड देना चाहिए था मुझे, तीसरा होगा हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, ठीक है। चौथा होगा यूनिटरी इलास्टिक, या लेस इलास्टिक ले लेते हैं, यूनिटरी लास्ट में ले लेंगे, लेस इलास्टिक। और पांचवा है यूनिटरी इलास्टिक। यही 5 केसेस थे, डिमांड में भी सप्लाई में भी यही रहेगा, यूनिटरी इलास्टिक। ओके फाइन। डिग्री की बात करने, परफेक्ट इलास्टिसिटी के केस में डिग्री क्या होती थी, आप लोग बताओ मुझे। चलो, डिग्रीज याद होंगी, परफेक्टली इलास्टिसिटी के केस में डिग्री कितनी होती थी? इनफाइनाइट। वेरी गुड, so your elasticity of supply will be infinite। चैट बॉक्स में डालो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट परफेक्टली इन इलास्टिक में बताएं, चैट बॉक्स में डालें, सबका रिस्पॉन्स पता चल जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक विल बी 0, बिकॉज आप चेंज नहीं कर पा रहे हो ना। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या है, पूरी तरीके से इनफ्लेक्सिबल, कंप्लीटली इनफ्लेक्सिबल, कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तो व्हेन कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है, व्हेन देयर इज नो चेंजेस पॉसिबल इन दी सप्लाई कर्व, 0 हो जाएगा इलास्टिसिटी, राइट। हाईली इलास्टिक के केस में क्या होगा, टेल मी। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका सप्लाई जो है ना वो बहुत ज्यादा बदल गया है एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस।
आपने 5% चेंज किया प्राइस में, आपका क्वांटिटी सप्लाई 20% से चेंज हो गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है ना वो ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि साफ सीधी बात है ना, 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा एंड 4 इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो हमेशा हाईली इलास्टिक के केस में आपका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है। लेस इलास्टिक के केस में उल्टा, वेरी गुड, सब सही है। लेस देन 1 कि भाई इसमें चेंजेस तो पॉसिबल है पर ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब प्राइस में तुम जितना चेंज कर रहे हो ना उससे कम ही चेंज होगा तुम्हारा सप्लाई। कि सपोज करो तुमने 10% प्राइस में चेंज किया, तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाई में सिर्फ 5% चेंज हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है 5 डिवाइड बाय 10 इज 0.5 एंड 0.5 इज लेस देन 1, सो दैट इज वाई इसकी जो डिग्री होती है वो लेस देन 1 होती है। एंड यूनिटरी इलास्टिक के केस में इज इक्वल्स टू 1, वेरी गुड। जितना प्राइस में चेंज करोगे उतना ही क्वांटिटी में ही चेंज होगा। तो अगर 10% प्राइसेस में चेंजेस किए हैं तो 10% ही सप्लाई में चेंज हुआ है। तो यही डिस्क्रिप्शन में हमें लिखना है। क्या लिखेंगे इसमें? इनफाइनाइट सप्लाई at same price, infinite supply at same price, मतलब सेम प्राइस पे तो तुम कितना भी सप्लाई कर सकते हो, कोई वैल्यू ही नहीं बता सकते, हम कितना भी कर लो। इसमें तो नो चेंज इन सप्लाई विद चेंज इन प्राइस, तुम कितना भी चेंज करो प्राइस को पर सप्लाई नहीं बदल रही है, तभी तो जीरो है। नो चेंज इन सप्लाई, नो चेंज इन सप्लाई, ठीक है। इसमें क्या होगा, योर परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, सॉरी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, प्राइसेस के साथ रिलेशन पढ़ रहे हैं ना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना परसेंट प्राइस में चेंज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई में उससे ज्यादा ही चेंजेस हो रहे हैं। इसमें क्या होगा, आपका जो फिगर वैल्यूज होंगी उसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जो होगा ना वो कम होगा एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तभी तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। और लास्ट वाले केस में क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, जितना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई उतना ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सिंपल। तभी तो फिगर 1 आएगा ना। सपोज 10% चेंज हुआ प्राइस में और 10% ही क्वांटिटी चेंज हुई, तो 10 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 1, तो दैट इज व्हाई यूनिटरी इलास्टिक में 1 रहता है, ठीक है। शेप की बात कर ले बेटा, इंपॉर्टेंट वो है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, एक तो ये और एक ये, ज्यादातर एमसीक्यूज में यही पूछते हैं कि वैल्यू बता दो या तो सप्लाई कर्व का शेप बता दो, ठीक है। तो इसकी बात करें, परफेक्ट आप ही बताओ मुझे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व में शेप कैसा था हमारा डिमांड कर्व का? रिकॉल करो, आप लोगों को ना माइंड में रहेंगी ऐसी बातें जो बेसिक्स है। बताइए, परफेक्टली इलास्टिक के केस में जो डिमांड कर्व का शेप था वो क्या था? वेरी गुड राजू। हाँ, कांस्टेंट तो रहता ही है सार्थक, बट शेप उसका कैसा बनता था? कांस्टेंट तो हम कहीं भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एग्जैक्टली शेप जो हम, राधा वेरी गुड, एग्जैक्टली हमें यही लिखना है। क्या होता है शेप इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक? इधर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, वेरी गुड, सब सही बोल रहे हैं। वही वो लाइन ही तो सुनना चाहता हूँ जो एक्यूरेट है। वेरी गुड, सबका सही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो शेप होगा सप्लाई कर्व का वो होगा हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, सबने सही बोला है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है तो भाई टुवर्ड्स एक्स एक्सिस ही जाएगा, अभी हम देखेंगे। हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ये होगा सप्लाई कर्व का शेप। अब आप मुझे सेकंड बताओ, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका सही है। वर्टिकल टुवर्ड्स, हॉरिजॉन्टल है तो वो एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, वर्टिकल है तो वो वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। वर्टिकल टुवर्ड्स वाई एक्सिस। In case of highly elastic, what will be the shape? Very good, Sarabji.
सब, हाँ ध्रुव ठीक है, यही वर्ड है ही। वेरी गुड, सब सही बोल रहे हैं, वेरी गुड। फ्लैटर, फ्लैटर मतलब कैसा, थोड़ा चिपटा हुआ सा, है ना? ओके, फ्लैटर। इन केस ऑफ लेस इलास्टिक, वेरी गुड, आप ही लोग रेस्पॉन्स दे रहे हो, देखो। स्टीपर, स्टीपर मतलब थोड़ा सा खड़ी हुई चढ़ाई, जैसे माउंटेन्स होते हैं ना, फ्लैटर माउंटेन्स और स्टीपर माउंटेन्स। तो स्टीपर माउंटेन्स पे चढ़ना कितना मुश्किल है, क्योंकि उसकी ऊंची खड़ाई होती है एकदम, है ना? तो वही है, तो स्टीपर में आपका कुछ ऐसा ही शेप होता है, लाइक वो कोशिश कर रहा होता है कि वो एकदम सीधा हो जाए, वर्टिकल हो जाए, इस टाइप से वो लगता है। एंड देन इन केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक, क्या वर्ड हम यूज करेंगे? वेरी गुड, इधर रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल शेप नहीं बनेगा, वो डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड था ना, इसीलिए आपका अंदर का पोर्शन रेक्टेंगल टाइप का था। स्ट्रेट लाइन इज इनफ, स्ट्रेट लाइन। एकदम सीधी बनेगी, अपवर्ड तो होगी ही होगी, देखो सप्लाई कर्व है बेटा, तो सब में अपवर्ड ही होगा, ये भी अपवर्ड, ये भी अपवर्ड, ये भी अपवर्ड, बट लेकिन थोड़ा सा कहीं फ्लैटर, कहीं स्टीपर, कहीं पे स्ट्रेट लाइन, ऐसा होगा, ठीक है? तो यही डिस्क्रिप्शन है जो याद रखते हैं, ठीक है? अब हम एक बार डिमांड, ओ सॉरी, सप्लाई कर्व देख लें इंडिविजुअली शेप को, ठीक है? बनाएंगे कैसे, तो बस आप ना सिर्फ शेप बना लेना। पहला केस नोट करते हैं, केस 1 क्या है? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। शेप तो आपने मुझे बता ही दिया है, अब इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं, ठीक है? तो शेप होती है भाई कुछ ऐसी। हमने क्या बात किया है? हॉरिजॉन्टल टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। हाँ, चलो एक मिनट। यस, ये रहा सप्लाई, दिस इज योर सप्लाई कर्व, ठीक है? एंड हेयर योर इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। सो आप देख रहे हो, आप क्वांटिटी में कितना भी चेंज कर सकते हो, बट प्राइसेस सेम ही है, प्राइस का एक ही है। ये क्वांटिटी हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, आगे हम जितना बढ़ते रहेंगे उतना होता रहेगा, ठीक है? सो दिस इज द शेप ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। सेकेंड केस की बात कर लेते हैं, केस 2, परफेक्टली इनइलास्टिक। कोई चेंजेस पॉसिबल ही नहीं है सप्लाई कर्व में, तुम प्राइस में कितना भी चेंज करो, तुम्हारा सप्लाई कर्व बिल्कुल ही नहीं बदलेगा। एक क्वांटिटी है तो वही रहेगी, तुम क्वांटिटी ना इंक्रीज कर पाओगे ना डिक्रीज कर पाओगे। तो इसका भी देख लेते हैं डायग्राम। This is our x-axis, this is origin and y-axis, right? Vertical मतलब kind of this. Here our elasticity is 0, right? तो आप खुद देखो, प्राइसेस मैंने ये कर दिए, सपोज ये कर दिए, ये कर दिए, बट क्वांटिटी की एक ही लाइन है, क्वांटिटी में कोई चेंज ही नहीं है। ये प्राइस था, बढ़ाया, घटाया, कुछ नहीं हो रहा है, एक ही सिंगल क्वांटिटी की लाइन है, फिक्स्ड है। So that is why elasticity is 0. Okay, दो केस हो गए, आगे बढ़ते हैं तीसरा केस की तरफ। हाईली इलास्टिक सप्लाई कर्व, हाईली इलास्टिक सप्लाई कर्व, बहुत ज्यादा चेंजेस पॉसिबल है इसमें। तो आप लोगों ने ही बताया, इसमें जो सप्लाई कर्व होता है वो आपका फ्लैटर होता है, राइट? तो शेप कुछ ऐसी होगी। सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है? सप्लाई, ओ ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, खुद देखो, अगर तुम्हारा प्राइस ये है तो तुम्हारी क्वांटिटी ये है, ये प्राइस, ठीक है? तुमने
थोड़ा सा कम किया प्राइस, थोड़ा सा, ठीक है। क्वांटिटी देखो कितनी कम हो गई, तो देख रहे हो एरो से, दिस इज योर P1। ये देखो छोटा सा तुम्हारा एक चेंज हुआ है प्राइस में, कितना कम है गैप P और P1 के बीच में, बट Q से Q1 के बीच में गैप देखो कितना ज्यादा है। तो ये साफ दिखा रहा है कि आपने 5% प्राइसेस कम किए, क्वांटिटी 10% कम हो, ठीक है। तो इसीलिए जो सप्लाई कर्व है ना वो फ्लैटर है, ठीक है। केस 4, लेस इलास्टिक। अच्छा बच्चे, हाईली इलास्टिक को कभी कभी ना इलास्टिक भी बोला जाता है और लेस इलास्टिक को इनइलास्टिक भी बोल देते हैं। अनलेस एंड अनटिल परफेक्टली वर्ड ऐड ना हो, आप लोग अज्यूम करना अगर इलास्टिक लिखा हुआ है दैट मीन्स दिस इज हाईली इलास्टिक, और अगर इनइलास्टिक लिखा हुआ है तो अज्यूम करना दिस इज लेस इलास्टिक, ठीक है। जब तक परफेक्टली वर्ड ऐड ना हो, लेस इलास्टिक सप्लाई कर्व। आप लोगों की उसके लिए मैं यहाँ पे एक बार नोट कर देता हूँ, हाईली इलास्टिक को ही इलास्टिक भी बोला जाता है, कभी कभी हाईली वर्ड नहीं लगा होता, सिर्फ इलास्टिक लगा होता है, दैट मीन्स हाईली ही है। और ये लेस इलास्टिक का मतलब इन इलास्टिक भी होता है। जब तक परफेक्टली वर्ड ना लगा हो तब तक आप अज्यूम करेंगे इस इलास्टिक और इन इलास्टिक का मतलब क्या है, हाईली इलास्टिक और इधर लेस इलास्टिक, ठीक है। सप्लाई कर्व कैसा होगा इसमें, आप लोगों ने ही बताया स्टीपर, तो शेप देख लेते हैं स्टीपर का, वो लेगा कैसे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस। स्टीपर ना कुछ ऐसा होगा बच्चे, काइंड ऑफ दिस। वो था आपका वाई एक्सिस की तरफ फ्लैटर, ये आपका एक्स एक्सिस की तरफ स्टीपर होगा, मतलब खड़ी ऊंचाई है इसकी एकदम। तो ये इसलिए है बिकॉज सपोज करो ये आपका प्राइस है, तो ये आपकी क्वांटिटी है। अब आपने प्राइसेस को इतना ज्यादा बढ़ाया बट क्वांटिटी देखो कितनी कम बढ़ी है, और इसमें हमने यही तो देखा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसमें वही तो हो रहा है, प्राइस में इतना ज्यादा चेंज, क्वांटिटी में इतना कम चेंज। आप खुद देख सकते हो, इसका गैप देखो और इसका गैप देखो कितना कम है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे स्टीपर कर्व क्यों लिया इसने, बिकॉज ये ज्यादा चेंजेस नहीं पॉसिबल, ठीक है। लास्ट केस, केस 5 हो जाएगा आज ये हमारा पूरा, आधे घंटे अब हम एमसीक्यूज करेंगे आराम से। केस 5, यस, यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व में जितना चेंज प्राइस में हो रहा है उतना ही चेंज क्वांटिटी सप्लाई में भी होगा, इक्वल चेंज। तो इसीलिए ये आपका ना ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है आपका, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन था ना ये, तो दिस इज योर सप्लाई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ना तो ये इस एक्सिस से स्टार्ट होगा ना ये इस एक्सिस से स्टार्ट होगा, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा और एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्यों, क्योंकि सपोज करो प्राइस ये है तो क्वांटिटी ये है, प्राइसेस आपने इतने बढ़ाए, क्वांटिटी भी आपकी इतनी बढ़ी, तो आप खुद देख रहे हो दोनों में इक्वल चेंज है, ये प्राइस ये न्यू प्राइस P1, ये ओल्ड क्वांटिटी ये न्यू क्वांटिटी, देख रहे हो ना, दोनों का जो एरिया है सेम है, जितना प्राइस में बढ़ा रहे हो उतना ही क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ठीक है, इक्वल चेंज है दोनों में, दैट इज वाई इसका स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन एकदम, ठीक है। तो ये था हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक की फिगर दिखा दूं, ठीक है। ये लीजिए आर्यन, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का एकदम वर्टिकल, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, यही मतलब होता है। हो गए हमारे डिग्रीज, आते हैं सीधा क्वेश्चन पे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको रिकॉल कराने के लिए,
फिर जो हमारे 5-6 क्वेश्चन में लेके आया हूँ वो कर लेंगे और बस फिर खत्म, ठीक है। अब मेन बात इसमें क्या याद रखनी है, डिग्रीज मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया है क्योंकि जब क्वेश्चन में वैल्यूज आएंगी तो मैं आपसे पूछूंगा कमेंट अपॉन दी इलास्टिसिटी। इसकी इलास्टिसिटी पे कमेंट कीजिए। कमेंट मतलब बताइए हाईली इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, यूनिटरी है, इन इलास्टिक, परफेक्टली या परफेक्टली इलास्टिक, ये है। ओके, तो आते हैं बेटा सीधा क्वेश्चन पे। एक बार क्वेश्चन में निकाल लूं एक बार। फॉर्मूले वही दोनों चलेंगे, ठीक है। मैंने क्वेश्चन डाला है इसमें, एक मिनट, हाँ मैं जरा वो पेपर निकालता हूँ क्वेश्चन। हेडिंग डालो आप लोग, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल्स ऑन इलास्टिसिटी या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, एक बार हेडिंग डालेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लिखिए पहला, when the market price, when the market price of cheese, market price of cheese rises from ₹20 per kg, ₹20 per kg to ₹21 per kg, a producer expands his supply from 3000 kg to 3500 kg. Now calculate price elasticity of supply and comment on its value. हिंदी मीडियम वाले सुने, मतलब मैं हिंदी में नहीं लिखवा सकता बट मतलब ये है इस क्वेश्चन का। जब मार्केट प्राइस, हमारा चीज का मार्केट प्राइस जो है वो 20 से 21 रुपए पर केजी हो गया, ठीक है, 20 से 21 रुपए पर केजी हो गया, तो जो हमारी सप्लाई है, तो प्रोड्यूसर ने सप्लाई बढ़ाने का भी सोचा, क्यों, क्योंकि प्राइसेस बढ़े हैं तो सप्लाई बढ़ेगा, है ना, सब चाहेंगे ज्यादा बेचे हम। तो इनिशियली जो था वो 3000 केजी बेचा जा रहा था, अब 3500 केजी आप बेच रहे हो, तो क्वांटिटी बढ़ गई है। यू हैव टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड कमेंट ऑन इट्स वैल्यू। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला आपका होना चाहिए फॉर्मूला,
क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आप लोग कुछ भी लगा सकते हो, परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। पर मैं सजेस्ट करूंगा जब वैल्यूज गिवन है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट मेथड लगाओ, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, क्योंकि पहले परसेंटेज में चेंज करना है फिर उसको वैल्यू में पुट करना है, वो थोड़ा लंबा हो जाए। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला था क्यू वन माइनस क्यू डिवाइड बाई पी, डेल्टा पी का फॉर्मूला था पी वन माइनस पी इंटू पी बाई क्यू। गिवन क्या क्या है वो एक जगह नोट कर लिया करो, यहाँ पे आपको सब कुछ गिवन है, पी भी गिवन है, पी वन भी गिवन है, क्यू भी गिवन है और क्यू वन भी गिवन है। पी आपका है 20 रुपए, पहले 20 रुपए था, हाँ वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। पी वन इज 21, क्यू आपका था 3000, अब हो गया है 3500। चलो अब सीधा सीधा फॉर्मूले में डाल दो, सबका सही आ रहा है। क्यू वन इज 3500 एंड, और पुराना वाला जो क्वांटिटी था वो था 3000। फॉर्मूला कह रहा है P1 माइनस पी, P1 मेरा 21 है और पुराना प्राइस 20 है, इनटू पुराना प्राइस डिवाइड बाय पुरानी क्वांटिटी, तो 20 डिवाइड बाय 3000, ये बना फाइनल। वेरी गुड, सबका सही है। 10 से 10 यहीं कैंसिल, ठीक है। और इधर देख लो 500 बचा, इधर नीचे बचा 1 इंटू 2/300, 300 बचा नीचे, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, ये 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। 5 2 जा 10 एंड 3 1 जा 3, तो 10 डिवाइड बाय 3 इज 3.3। 3.3 इज द इलास्टिसिटी। हाँ, सबने कमेंट जो किया है इलास्टिसिटी पे, विच इज गुड। आप खुद देख सकते हो आपका जो ES है, हम ES निकाल रहे थे, ES हमारा आया है 3.3, तो अगर 3.3 आया तो ग्रेटर देन 1 है भाई, तो ये केस आपका क्या हो गया, हाईली इलास्टिक का, हाईली इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पे जो सप्लाई है ना, इसका मतलब क्या हुआ, वो ज्यादा चेंज हुई है एज कम्पेयर टू प्राइस, और आप खुद भी देख सकते हो, एक ही रुपए प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी 500 यूनिट से ज्यादा हो गई, नॉर्मल सी बात है, हाईली होगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप से निकलेंगे बेटा, थोड़ा सा इधर उधर करना होगा, कुछ और बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन करें। सपोज the price of commodity X, the price of commodity X increases from rupees 2000 per unit to rupees 2100 per unit, and consequently quantity supply rises from 2500 units to 3000 units, to 3000 units. Calculate elasticity of supply, and again comment कर दो भैया, कमेंट भी करना है, ठीक है। कमेंट तो सब में करना है। चलो निकालो, अब सब निकालेंगे। क्वेश्चन आपको सामने है, निकालिए, ठीक है। कहीं भी डाउट होगा मैं सोल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है। हमेशा पहले गिवन लिखो जो जो चीजें हैं, फिर फॉर्मूला लगाओ, फिर फॉर्मूले में वैल्यूज डालो। ये वाह, राधा का आ भी गया, वेरी गुड। ठीक है राधा, यही है वैल्यू।
सब निकालेंगे, सब सही निकालेंगे, ठीक है। मैं सबका लिखूंगा यहाँ पे 60, यू 15 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। 15 के 15 सही बताना। सबका सही आ रहा है अभी तक तो, ये कुछ 4-5 बच्चों ने सही बताया। चलो एवरीबडी, सब लोग आंसर देंगे। सबका सही आ रहा है। आप लोग ने कमेंट भी कर दिया है तो वेरी गुड। उसकी इलास्टिसिटी पे भी आपने कमेंट कर दिया है तो सही है, सबका सही आ रहा है, वेरी गुड। एक ही मत में है सारे, ठीक है। मेजॉरिटी सब नहीं सही बताया है। देखो जरा किस किसने बताया एक बार। ठीक है बच्चे, राधा का पहले आया था। हम्म, ठीक है। मयंक का भी ठीक है, रितिका का भी ठीक है, सौरभ का भी ठीक है, अमन का भी ठीक है, सार्थक का भी ठीक है। हाँ। बाकी स्टूडेंट यहाँ पे क्या, मतलब आप लोग भी बताओ बेटा। महक ठीक था आपका भी। ओजस्विनी का देखा था मैंने। हाँ, इसमें ऋतु का भी देखा था, ठीक था ऋतु। सरबजीत का भी ठीक था, सौरभ का भी ठीक। कृतिका ठीक था आपका, आपने भी तो 4 ही दिया था ना रेस्पॉन्स। 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। 4 इज द इलास्टिसिटी। ये किसी का, ये 0.16 में देख रहा हूँ यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाईली इलास्टिक तो होगा ही, ठीक है। करेक्ट है, सबका ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये रहा सोल्यूशन, ठीक है। सो इफ एनीबॉडी वांट टू सी, एक बार देख लो, ठीक है। अपना अपना तरीका होता है सबका। मैं थोड़ा सा बहुत बेसिक से करवाता हूँ क्योंकि क्लियर हो जाए जिनको समझ नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 4 इज द करेक्ट आंसर। अब जो आगे क्वेश्चन है ना नेक्स्ट वाला, उसमें स्पेसिफिकली मैं लिख रहा हूँ कि आपको परसेंटेज मेथड से ही निकालना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, if price of a commodity falls from rupees 60 per unit to rupees 58 per unit, its supply falls from 400 units to 300 units. Find out elasticity of supply by percentage method. यहाँ पे आप लोग परसेंटेज मेथड लगाएंगे,
और मुझे बताएंगे क्या है इलास्टिसिटी। सेकंड का सोल्यूशन दिखाता हूँ बच्चे एक बार। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने ले ही लिया है, ठीक है। एक बार सर एक बार इसे हिंदी में बता दीजिए। किसमें? सर एक मिनट सर, क्वेश्चन दिखाना कंप्लीट। सेकंड वाला या थर्ड वाला? साथ साथ सर कौन? ये वाला क्वेश्चन। अच्छा अमन, एक मिनट ये देखो। वेट वेट वेट। ये लो एक बार ये क्वेश्चन आप। हाँ, और बच्चे क्या कह रहे थे, मैं इसको समझा दूं ये क्या कह रहा है? सर जी जी सर, इसे एक बार ठीक है हिंदी ठीक है में बता ठीक है, मैं बताता हूँ। ये कह रहा है कि एक कमोडिटी का जो प्राइस है ना, वो आपका गिर गया है। ये क्वेश्चन में कह रहा है एक कमोडिटी का मानो अगर हम प्राइस गिरा देते हैं, 60 रुपए था पहले, अब इसको 58 रुपए कर देते हैं, ठीक है, 60 से 58। तो इतना तो आपको पता है यार कि अगर हम कम करेंगे प्राइस को तो क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो वही तो यहाँ पे हुआ है कि अगर हमने 60 से 58 कर दिया प्राइस, तो आपका जो सप्लाई है ना वो 400 यूनिट से 300 यूनिट हो गया। तो आपको पता है पी पी वन क्या है, क्यू क्यू वन क्या है। आपको निकालना क्या है, इलास्टिसिटी, लेकिन परसेंटेज मेथड से, ठीक है, परसेंटेज मेथड से। तो परसेंटेज मेथड लगाओ, सोचो, फॉर्मूला मैंने सब दे दिया था उसका, ठीक है। सार्थक मुझे सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखाना है आपको, भेजूं? ओके, ये लो बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जिन्होंने भी ये मुझे अभी आर्यन आपने बताया है, ये तो नहीं आ रहा, दिस इज नॉट द आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सार्थक, मैं आगे बढ़ जाता हूँ एक बार। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ करें, बताइए एक बार, हो रहा है तो। नहीं सौरभ, हाँ ऋतिका का ठीक आया है, ऋतिका करेक्ट, सौरभ गलत है, ऋतिका ठीक है। बाकी लोग भी बताएं जब तक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, हाँ फिर मैं आपको दिखा दूंगा जिनका गलत आया है। नहीं मयंक, ये नहीं आंसर। सोचो थोड़ा ना, क्रॉस चेक करो, गलत है तो क्रॉस चेक करो जब तक मैं आंसर बताता हूँ। महक, ये नहीं है आंसर बेटा। नहीं अमन, गलत है। आप लोग का मैंने मेथड क्या बदला, आप तो गलत ही निकालने लगे। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए वैसे। एक ही का सही आया अभी तक, वो ऋतिका का ठीक था। एक का और सही आया है, आर्यन का ठीक आया अब। नहीं भावेश, ये नहीं आंसर। ध्रुव आपका भी गलत है। क्रॉस चेक करो बेटा, एक बार क्रॉस चेक करो अपने फॉर्मूलाज को, अपने वैल्यूज को। ओजस्विनी ठीक है बेटा, एकदम 3 बच्चों का सही हो गया अभी तक। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, इस वजह से लगता है गलत कर रहा हूँ।
थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा है लेकिन। ऑलमोस्ट कृतिका है तो वही, बट नहीं राधा, आपका भी गलत है। इट्स नॉट 10। अब मैं बता देता हूँ, मैंने सॉल्व कर लिया है। नहीं, नेगेटिव नहीं आएगा आपका, कभी नहीं होता, सप्लाई नेगेटिव कभी नहीं होगा। जिन जिन का 7.5 आया है इज द करेक्ट आंसर। जिन जिन का 7.5 आया है वो करेक्ट है, ठीक है। यस ऋतु, वेरी गुड। 4-5 बच्चों का ठीक आया है, अब जिनका गलत आया है वो लोग एक बार देख लें। नेगेटिव तो नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ क्या है अब इसका, देखो सोल्यूशन देखो अब एक बार। सबसे पहले हमने गिवन उतारा, P क्या है 60, P1 क्या है 58। पुरानी क्वांटिटी 400, नई क्वांटिटी 300। फॉर्मूला क्या है परसेंटेज मेथड से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी इन फिगर्स को मत देखो, इसको हमने निकाला कैसे, वो ये है, इनको देखो। तो हमें चाहिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, Q1 माइनस क्यू डिवाइड बाय क्यू इंटू 100। आपकी नई क्वांटिटी 300 है, पुरानी 400 है। 300 माइनस 400 डिवाइड बाय 400 गुने 100, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो न्यूमरेटर है उसमें माइनस का साइन आएगा, तो इसीलिए माइनस का 100 है, और नीचे बेस है 400 गुने किए 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो कैलकुलेशंस अगर हम उसकी करेंगे तो आपको साफ पता है माइनस का 25% आया है, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई। आप कैलकुलेशन भी देख सकते हो, मैंने काटा पीटी कर रखी है, वो देख लेना, ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। परसेंटेज चेंज इन प्राइस को देखो बेटा, फॉर्मूला लगाया P1 माइनस पी डिवाइड बाय P इंटू 100। नया प्राइस 58 है, पुराना प्राइस 60 है, डिवाइड बाय पुराना प्राइस 60 इंटू गुने 100, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, ऊपर तुम्हारी क्वांटिटी कम हुई है क्योंकि तुम्हारे प्राइसेस कम हुए थे, तो यहाँ भी नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। तो वो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा, नेगेटिव तो नहीं होगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और सप्लाई में। तो माइनस का 2 डिवाइड बाई 60 गुने 100। थोड़ा सा यहाँ पे इस पॉइंट पे कैलकुलेशन था, क्योंकि यहाँ जो परसेंटेज आएगा वो आएगा माइनस का 3.3, राइट। अब ये जो दोनों आ चुके हैं ना, इसको डाल दो फाइनली अब उस मेन फॉर्मूला। तो 25 डिवाइड बाय 3.3, माइनस के हैं दोनों, तो पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल, और जब हम 25 को 3.3 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। सो दोज हु हैव सेड 7.5 इज द करेक्ट आंसर। और जिन लोगों का नहीं आया वो एक बार देख ले, ठीक है, ताकि अगले क्वेश्चन में कोई गलती का स्कोप ना रहे। सिंपल था, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया ना, पॉइंट में आ गया आपका बेस, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे इसलिए वैल्यूज आपकी गलत आ रही है। आई होप सबको क्लियर है अब, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। थम्स अप मिल चुका है मुझे, देख लिया मैंने, तो क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगर सोल्यूशन लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार। इस इसको करते हैं, फिर 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। हम 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, 4th क्वेश्चन में एक आप ना शेड्यूल बनाओ, प्राइस,
विच इज इन रुपीज टर्म्स, प्राइस तो हमेशा रुपी के टर्म में ही होते हैं। फर्म ए सप्लाई, दो फर्म दे रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, एक फर्म ए है एक फर्म बी है, दोनों की सप्लाई बता रहा हूँ कि इस प्राइस पे ना दोनों इतना सप्लाई करते हैं, ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो जो आपका फर्म ए का सप्लाई है इस प्राइसेस पे वो है 20, 40, 60, 80 और 100, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्म बी का है वो है 0, 20, 40, 60 और 80। ये है आपका एक शेड्यूल, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट, क्वेश्चन आपको कह रहा है कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर बोथ द फर्म्स, दोनों फर्म्स की आपको निकालनी है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम रुपीज 2 टू रुपीज 3। ये आपका क्वेश्चन है। अब कोई सा भी लगाओ, परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, ये नहीं लिखा मैं, तुम्हारी मर्जी है। प्राइसेस सामने है, क्वेश्चन ये कह रहा है दो फर्म है, फर्म ए और फर्म बी, जब प्राइस 1 2 3 4 5 है तो फर्म ए इतने यूनिट्स बेचता है, फर्म बी इतने यूनिट्स बेचता है। जब प्राइस को मैं 2 से 3 कर दूं तो उस प्राइस पे आपको निकालना है दोनों फर्म्स की इलास्टिसिटी, ठीक है। तो निकालिए आप लोग, बताइए मुझे एक बार। समझा दिया मैंने ये क्वेश्चन, एक बार निकालो। मैं जरा 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ।
इतने गलत गलत वैल्यूज हैं। हाँ, ध्रुव का सही था। ठीक है, अभी महक फॉर्म ए का 1 बता रहे हो, ठीक है। ध्रुव आपका भी सही था, मैंने देख लिया था बच्चे, ठीक है। बाकी तो सबका गलत है। जो ये 1.3 बोल रहे हैं ना, 1.3 इज नॉट द आंसर। महक ठीक है। एक और का आया है यहाँ पे। हाँ, महक का ही है, ठीक है। महक, दोनों ही वैल्यू ठीक है। ध्रुव, महक, आपके दोनों फॉर्म ए और फॉर्म बी की जो वैल्यू है वो एकदम ठीक है। बाकी अभी तक किसी का ठीक नहीं है। हाँ, सौरभ, ए का ठीक है, बी का बताओ। बी का गलत बता रहे हो? हाँ, बी का गलत है सौरभ। ए का सही है, बी का गलत है। आर्यन देखा नहीं बेटा मैंने। बता दो एक बार फिर से, वापस स्क्रॉल करना पड़ता है। नहीं सार्थक, बी का गलत है, वो नहीं है आंसर। नहीं भावेश। हाँ ठीक है फिर आर्यन। सर हमारा क्या हुआ? सर चैट बॉक्स ऑन कर दीजिए। आपको दिख रहा है चैट बॉक्स में आंसर क्या? नहीं सर। अच्छा। सर आंसर सेंड नहीं हो रहे। अच्छा, वो एक मिनट रुको। आप करके देखो बेटे। सर नहीं हो गया अब भी। क्या हुआ, नहीं हो रहा? नो सर। चलो मैं बता ही देता हूँ। देखो, फर्म ए का यहाँ मैंने निकाला। एग्जैक्ट जो आंसर है ना, वो है आपका फर्म ए का 1 और फर्म बी का 2। ठीक है, तो जो लोगों ने ये बोला है उनका सबका सही है, ठीक है। जिन लोगों का ऐसा नहीं यही आया, निकला है। हाँ, फर्म ए का 1 आया है इलास्टिसिटी, और फर्म बी का 2 आया है। आप फर्म ए का देखो यहाँ पे, मैं फर्म बी का जब तक निकाल रहा हूँ। सिंपल तो है। आ, देखो, डेल्टा क्यू मतलब क्या? Q1 माइनस क्यू फर्म ए का। तो जब आपने प्राइसेस 2 से 3 किए हैं, फर्म ए की क्वांटिटी 40 और 60 हो गई है, ठीक है।
तो 60 माइनस 40 आ जाएगा चेंज 20 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 प्राइस में चेंज 1। ओरिजिनल प्राइस 2 था, ओरिजिनल क्वांटिटी 40 थी, तो 2 डिवाइड बाय 40 काटा पीटी करा, इलास्टिसिटी 1 आया। ठीक है, फर्म बी का भी ऐसे ही है, जब 2 से 3 प्राइस हुआ है तो फर्म बी का जो क्वांटिटी है वो 20 से 40 हो गई है। हाँ, वेरी गुड ध्रुव। तो कमेंट अगर हम करें तो फर्म ए हमारा यूनिटरी इलास्टिक है बिकॉज उसकी इलास्टिसिटी 1 के इक्वल है। ठीक है, और फर्म बी जो है वो हाईली इलास्टिक है। ठीक है, फर्म ए यूनिटरी इलास्टिक है, फर्म बी हाईली इलास्टिक है क्योंकि 1 आ रहा है फर्म ए का और 2 आ रहा है फर्म बी का। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख ही लेते हैं, चलो क्या होमवर्क देना यहाँ कर ही लो। ये क्लियर है? थम्स अप दे दें एक बार। आप सबको क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, चलो अब शायद हम ये 5th क्वेश्चन करेंगे, है ना। क्वेश्चन लिखें, व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड when the price of a good falls from ₹8 per unit to ₹6 per unit, its supply falls by 25 units from 125 units. Calculate elasticity of supply by percentage method. निकालिए। परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी निकालनी है आपको। जब प्राइस हमारा 8 से 6 हो गया, पहले 8 था अब 6 हो गया, तो उसकी वजह से जो सप्लाई है ना वो 25 यूनिट से गिर गई। ये नहीं लिखा 25 यूनिट हो गई, लिखा है 25 यूनिट से गिर गई। अब पहले थी कितनी? 125 यूनिट। तो नई कितनी होगी आपको पता ही है। अगर पहले 125 था और अब 25 यूनिट से गिर गया है, तो अब जो नया क्वांटिटी रहा होगा वो आपका 100 रहा होगा, है ना, 100। तो आप सर निकालिए। कौन यस, सा आ गया? आंसर आ गया। चैट बॉक्स में डालो, चैट बॉक्स। बट सर उसमें टाइपिंग नहीं हो गया। क्या हो गया? अच्छा एक मिनट रुको, ये बार बार सेटिंग्स ना बदलनी पड़ रही। हाँ अब करो, अब आ जाएगा। नहीं होगा सर। अब क्या हो गया? अब तो मैंने डाल दिया सबका एवरीवन मोड पे। किसी से भी नहीं हो रहा? नो सर। अब क्या हो गया है? एक मिनट रुको, आर्यन का तो आया है कुछ अभी। हाँ ध्रुव भी बोल रहा है, अब तो उसका भी हो रहा है। टाइप करो एक बार। नहीं हो रहा है लगता है तुम लोगों से। नहीं हो रहा अमन? नो सर। क्या हो गया? 3-4 बच्चे तो मैसेज करे जा रहे हैं।
रुको एक मिनट। सर ये मैंने एवरीवन के मोड पे तो डाला हुआ है मैसेज में। बच्चे कह रहे हैं कुछ हमसे मैसेज टाइप नहीं हो रहा, कुछ कुछ का हो रहा है। हम्म। तो मैं कहूँ 3-4 बच्चों का आ रहा है तो आपका क्यों नहीं आ रहा? एवरीवन पे डाल देंगे वही। हाँ हाँ वो अमन एक बार टाइप करके देखो बेटा, सबका मैसेज आ रहा है यहाँ पे, आपका भी आएगा, ठीक है? सबका यहाँ पे शो हो रहा है और जो वैल्यूज बता रहे हो वो भी ठीक बता रहे हो। वन किसका आया? ये वन वन इज नॉट द करेक्ट आंसर। सरबजीत आपका है शायद, है ना? सर नहीं होगा अब भी मेरे से। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया होगा, इधर से प्रॉब्लम नहीं है सर बच्चे। हमारा भी नहीं हो रहा। 2 बच्चे, वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बाकी सब भेज रहे हैं। एक अमन है। हाँ सर रिकनेक्ट कर लेंगे ये सर इन्होंने शायद किसी और को पिन कर रखा है मैसेज करने के लिए। तुम एक दूसरे को पिन करोगे तो फिर कैसे होगा? सर को पिन करो। मीटिंग लीव करके रिकनेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा। चार करके बता रहे हैं तो सारे बच्चे ऐसे ही हैं। और किसका नहीं हो रहा है? एक स्टूडेंट और थी, वो भी बता रही थी नहीं हो रहा। सर मेरा नहीं हो रहा। राधा। नाम बताओ बेटा। राधा? अच्छा सर राधा। ओके। हाँ हाँ वो अनम्यूट रहता है। बेटे मैं आपके पास मैसेज भेज रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास मैसेज पहुंच गया? राधा और ध्रुव नहीं, किसको भेजा था? अमन। बेटे तुम दोनों को मैसेज मिल गया, अब आप उसको रिप्लाई कर सकते हो। जी सर। आपके पास मैसेज आ जाएगा, आप उसको रिप्लाई करो। अमन तुम्हें मिल गया? अमन वो शायद नहीं कनेक्ट कर रहा होगा, हमने मैसेज भेज रखा है तो आप उस पर रिप्लाई में मैसेज भेज सकते हैं। सर अब भी नहीं हो रहा। सर अब हो गया, पहले नहीं हो रहे थे मैसेज, अब जा रहे हैं। ओके अमन बेटा आप भी मैसेज करना एक बार, हमने आपको हाई लिख के भेजा है, आप रिप्लाई में मैसेज अपना भेज सकते हैं। हाँ आ रहा है, अब शो हो रहा है। अमन का भी आना शुरू हो गया। हाँ ठीक है, अब मेरे ख्याल से हो गया सॉर्ट आउट। ओके ठीक है बच्चे, तो मुझे आंसर भी मिल गए थे। 0.8 था मैक्सिमम लोगों का, कहीं मैंने एक जगह 1 भी देखा था, ठीक है? सरबजीत का। तो बेटा 1 इज नॉट द आंसर, 0.8 इज द करेक्ट आंसर जिन लोगों ने भी बताया है, ठीक है? अब अपना सॉल्यूशंस देख लो एक बार, ठीक है? मैं जरा यहाँ पे आपको बताता हूँ। यस अमन आपका भी ठीक है, परसेंटेज मेथड से ही निकाला है सबने, तो ठीक ही होगा फिर तो। बस सर 5 मिनट। ठीक है भावेश, वेरी गुड, लास्ट तक आते आते आपका भी एक ठीक हो गया। सिंपल है, देखो यहाँ मैं कर ही रहा हूँ तो साथ के साथ देख लो।
फॉर्मूला लगा दिया है, इंडिविजुअली निकाल लेते हैं। क्वांटिटी कैसे निकलेगी परसेंटेज टर्म्स में, Q1 माइनस Q डिवाइड बाय Q इंटू 100। Q1 हमारा 100 है और Q हमारा 125 है, ठीक है। और ओरिजिनल हमारा Q जो है वो 125 है गुने 100, तो ये हुआ माइनस का 25 डिवाइड बाय 125 गुने 100, 25 पंजे 125 और ये 20 माइनस का 20%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी ऐसे निकाल लेंगे, P1 माइनस P डिवाइड बाय P इंटू 100 आएगा। P1 कितना है 6, P है 8 डिवाइड बाय 8 गुने 100 माइनस का 2 डिवाइड बाय 8 इंटू 100, 2 4 जा 8 एंड 4 25 जा 25 माइनस का 25%। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ डाल दो। क्वांटिटी थी माइनस का 20 और प्राइस है माइनस का 25। माइनस से माइनस कैंसिल, 20 को 25 से डिवाइड करोगे तो 0.8 आएगा, बिकॉज 25 8 जा 200 होता है, बट उससे पहले पॉइंट लगा के एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। योर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0.8 और 0.8 का वो कमेंट करो डिग्री, सब करें। डिग्री क्या होगी? वेरी गुड, सबका ठीक। नॉर्मल सी बात है, 1 से कम है, तो 1 से कम अगर वैल्यू आई है तो डिग्री जो होगी इलास्टिसिटी की, इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक। ओके, वेरी गुड, सबका ठीक है। लेस इलास्टिक और इनइलास्टिक इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो तो इसी के साथ हमारा न्यूमेरिकल भी खत्म हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस कर लिया हमने, बाकी एमसीक्यूज में देखेंगे बेटा, जिस टाइप से भी आएगा वहीं पे सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। इतना इनफ रहता है, पैटर्न बता दिया, इससे डिफरेंट तो कुछ है नहीं। ओके, बाकी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो देखेंगे उसमें। तो कल वाली क्लास में मैं आपके लिए कुछ सप्लाई से रिलेटेड एमसीक्यूज ले आता हूँ, वो सॉल्व कर लेते हैं। और टाइम रहा तो हम कंज्यूमर वाला जो यूनिट है, चैप्टर 2 का यूनिट नंबर 2, ठीक है, हमने डिमांड सप्लाई कर लिया। चैप्टर 2 का जो यूनिट 2 है कंज्यूमर थ्योरी, वो स्टार्ट कर लेंगे टाइम रहा कल तो, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आप लोग रिवीजन करते रहो और कल मिलते हैं कल वाली क्लास में, ठीक है। ओके, टेक केयर, चलो, ओके, बाय।